तो NTPC 2025 में जो सवाल पूछे गए हुए हैं मैथ्स के, ये 16 मार्च की तीनों शिफ्ट का है, ये निचोड़ है एक तरह से कि मतलब हाँ बस ये करना है। ये करवाने का मकसद क्या है? ये करवाने का मकसद ये जो सीजीएल में 25 सवाल आने ना भाई साहब 15 मिनट में करने हैं ना, तो वो अप्रोच कैसे देखें आप? मेरे प्रीवियस रीजनिंग के वीडियोस देखोगे ना, तो उसमें 10 मिनट में कोशिश की है पूरे कंप्लीट करवा दूँ। उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि 15 मिनट वाला सिस्टम आएगा। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दिया हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसका एरिया हुज एरिया इज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, एक ट्रायंगल है PQR, इसका जो भी एरिया है इसका दोगुना है क्या? इसका दोगुना क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी ले लेते हो, चार दिशा होनी चाहिए बस, 4 साइड्स। द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इतना इतना इतना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इतना। चलो बढ़िया चीज़ दे दिया। देखो क्रिस्प वे में देखेंगे कैसे इसको देख के सॉल्व करते हैं। तो इसमें खैर 1 मिनट लगना ही लगना है। हाँ ठीक है, हमें दिया हुआ है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? मतलब तीनों का सम। तीनों का सम क्या है? 6 5 11 4 15। तो दिया हुआ है 15x। 15x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 90। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 6। इसका मतलब साइड क्या आ गई अपने? साइड क्या क्या है? साइड आ गई 6 चौका 24, 6 पंचे 30 और 6 छक्का 36। अब हम क्या निकाल देंगे? एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? हेरॉन्स फार्मूला से। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देते हैं ना, लेकिन हेरॉन्स फार्मूला से लगाएंगे। हेरॉन्स फार्मूला क्या आपको पता है ना? ब्रैकेट में क्या होता है? एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर का आधा, मतलब 45। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, कंटिन्यू ऐसे। तो डायरेक्ट करता हूँ। एस क्या है? 45। 45 में से 24 जाएगा तो 21, 45 में से 30 जाएगा तो 15, और 45 में 36 जाएगा तो 9 ब्रैकेट के अंदर। अब देखो 9 है तो मतलब 3 आएगा ब्रैकेट के बाहर, 15 इधर भी है, 15 इधर भी है, 15 आएगा ब्रैकेट के बाहर, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 आएगा ब्रैकेट के बाहर। 45 15 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 आ गया, अब बाकी बचा √7। तो ये क्या हो गया? 15 × 45 135 √7। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। लेकिन एरिया ऑफ देखो इसमें दिया भी है √7 की क्या वैल्यू है? 2.64। तो चलो आइडिया लेते हैं, अभी लिख नहीं रहा। तो एक चीज़ क्या दिया हुआ है कि जो पेरीमीटर है किसका? पेरीमीटर है क्वाड्रिलेटरल का, वो ट्रायंगल के एरिया का डबल है। ये क्या है? ट्रायंगल का एरिया। अब इसका डबल कर दो तो 270 √7 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? क्वाड का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है, 270 √7। तो मैं 2.5 एक अप्रॉक्स ले लेता हूँ। तो 27 और 25 कितना होगा? 25 25 सब में 625 और 675। उसके बाद क्या है? अच्छा 2.6 लेना था, सॉरी। हाँ 27 × 27 कितना होता है? 729। ठीक है, 729 होता है। तो 27 × 26 क्या होगा? 702। 702। तो 702 वाला ये। चलो नेक्स्ट। आनंद के पास 407 रुपये हैं, तो वो डिवाइड करता है किस में? इस सम को अपने 2 बच्चों में। ठीक है, इसका 2 पार्ट होने वाला है। चलो अनिल और अशोक में, और उनसे कहता है कि आप इन्वेस्ट करो किस में? इन्वेस्ट देयर रिस्पेक्टिव शेयर एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम compounded annually. It is observed that Anil's investment amounts to the same value after 15 years as the Ashok's investment in 16 years. Okay. तो आनंद के पास 1407 रुपये है, वो अपने 2 बेटों को देता है, अनिल और अशोक को, कि भाई आप कंपाउंड 10% के हिसाब से कंपाउंड, मतलब जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, आप इन्वेस्टमेंट इसका करो। ठीक है, उसने इन्वेस्ट किया तो क्या देखा जाता है कि 15 साल बाद जो अशोक का वैल्यू हो जाता है, अमाउंट जो अशोक को मिलता है वो किसके बराबर हो जाता है? 15 साल में जो अनिल को अमाउंट मिलता है वो 16 साल में अशोक के बराबर है। इसका मतलब अनिल का अमाउंट ज़्यादा है। सीधी सी बात है ना यार ज़्यादा पैसा है, उस पर कम टाइम इंटरेस्ट लगेगा, और एक तरफ कम पैसा है, ज़्यादा टाइम इंटरेस्ट लगेगा, तभी तो बराबर होगा। ठीक है, तो एक आइडिया तो लग गया कि हाँ किसका? अनिल का क्या है? कम है, और अशोक का ज़्यादा है, बराबर। चलो देखो कैसे करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है P + 1 + R/100 इंटू यहाँ पे N होता है। तो हम पहले अनिल का देखते हैं और यहाँ नीचे अशोक का देखते हैं, बराबर है। तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड।
हम कहाँ पे थे, हाँ, तो निकाल लेते कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो अनिल का निकालते हैं। अनिल का क्या होगा, पी। पहले ले लेते हैं अनिल को, उसने एक्स रुपीज़ दिए, यहाँ पे लिखता हूँ अनिल को एक्स दिए और अशोक को वाई। तो पी क्या हो गया, एक्स हो गया, 1 + r मतलब 10% है, 1 + 10/100 और ये 15 साल के लिए। इसको क्या दिया, वाई 1 + 10/100 16 साल के लिए। ये क्या हो गया, 11/10, सीधा समझ लो, ठीक है। देखो 100 से 110 बटा ये, तो 11/10 हो गया, ये हो गया 11/10 वाई। अब देखो डिफरेंस, ये 15 साल है, ये 16 साल है, तो यहाँ पे भी 15 करोगे कटेगा, 1 साल बचा। इसका मतलब 1 साल का x/y क्या आ गया, 11/10। ठीक है, समझ में आया। फिर से देखो, क्लियर करता हूँ। अनिल को दिया x रुपीज़, अशोक को दिया y रुपीज़। अनिल ने इन्वेस्ट किया तो कितने में किया, 11/10 में, ठीक है। कितने साल, 15 साल। इसने कि y ने क्या किया, ठीक है, y 11/10 y, ठीक है, और कितने साल, 16 साल, बराबर है, ठीक है। इन दोनों को काट दोगे तो सिर्फ यही तो बचेगा, नीचे ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा 11/10 y, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब 10x और 11y, x बाई वाई क्या आ जाएगा, x बाई वाई आ जाएगा 11/10। 11/10 कितना हुआ, 21 हो गया टोटल दोनों ऐड करने पे। तो 21 की वैल्यू क्या दी है, 1407। इसका क्या मतलब हुआ, 21 छक्के 124, 21 सत्ते 67 टाइम्स। तो y कौन था, y को मिले हैं 670 रुपीज़ और x को मिले हैं 67 × 11, मतलब 670 और 67 30 और 47 747, ठीक है, ये हो गया। तो ये सही है। नेक्स्ट, गिरीश ने स्कोर किया 572 मार्क्स। देखो अब मैं जल्दी जल्दी करवाता हूँ, ऐसे बहुत टाइम हो गया। 572 किया और गिरीश स्कोर 572 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड वाज 30 मार्क्स शॉर्ट ऑफ 28% ऑफ द मैक्सिमम मार्क। मतलब 572 स्कोर किया और 30 नंबर कम थे। अगर 30 नंबर और आते तो उसको मैक्सिमम मार्क्स जो थे ना, उसके 28% के बराबर हो जाता। इन द सेम एग्जामिनेशन हिज फ्रेंड स्कोर इतना, ठीक है, बताना है कि उसके फ्रेंड का कितना परसेंट है। देखो 30 नंबर कम थे, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आया, 602 आ गया। 602 क्या है, 28% के बराबर है, 28%। तो ऐसे निकाल लो, 14 से काटते हैं, 2% इज इक्वल टू 14 चौका 56, 14 3 42। 2% की वैल्यू है 43, हमें क्या निकाली, 473। तो 20% की वैल्यू क्या हुई, 430। एक बार और करो, 21% की वैल्यू 473, ठीक है। नेक्स्ट, 2 टैप है जो फिल करते हैं सिस्टम को, एक 4 घंटे में, एक 38 घंटे में, ठीक है। एक थर्ड टैप है जो कि इम्पटी करता है, ओके, मतलब ये आउटलेट पाइप है। तो अ थर्ड टैप कैन इम्पटी इट इन 38 आवर्स, ओके। देखो एक 4 घंटे में फुल करता है, प्लस लिख देता हूँ, दूसरा 38 घंटे में फुल करता है और तीसरा 38 घंटे में खाली करता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू फिल 1/4 ऑफ द एम्प्टी सिस्टम इफ़ ऑल द 3 आर ओपन, ओके। तो तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 76, तो ये 19 काम करेगा, ये करेगा +2, ये करेगा -2। तीनों को साथ में ओपन करेंगे तो कितना काम होगा। और पहली बात तो इसका 1/4 बनना है, 1/4 बनने का मतलब है 7 का 1/4, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, तीनों को साथ में खोलना है। तो 19 + 2 -2 +2 -2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा 19। तो ये हुआ 19 और 19 1 घंटे में फुल हो जाएगा। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ अ डेटा इज 61.54 लेस दैन इट्स मोड, ओके। देन द मीडियन ऑफ द डेटा एक्सीड्स इट्स मीन बाई, कुछ नहीं करना है भाई, इंपीरियल फार्मूला लगाए, इंपीरियल फार्मूला पे रख देना है। इंपीरियल फार्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, इसी पे रख दीजिए, सीधा आ जाएगा। मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें 45 स्लाइड्स हैं भाई, मेरे को जल्दी करना। देखो इसको याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखो अब कैसे बता दूँ मैं, लेट्स से आप बैठे हुए कमोड पे बैठे हुए, ठीक है, आप कमोड पे बैठे हो, ठीक है। उसमें आप सोच रहे हो मीडियन बड़ा या मीन बड़ा, तो आप उसमें आप बैठ के क्या सोच रहे हो, मीडियन बड़ा या मीन बड़ा। तो आपने देखो अरे मीडियन में तो 6 लेटर हैं, मीन में 4 लेटर हैं, तो इसका मतलब हुआ मीडियन बड़ा। मीडियन बड़ा है तो 3 मीडियन, माइनस मीन छोटा है तो 2 मीन,
बराबर, समझ गए? ऐसे मैंने याद किया, ऐसे आप भी याद कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। एट प्रेजेंट शरद इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, ओके, एंड हिज डॉटर इज 3 years यंगर देन द सन। इतना हम लिख लेते हैं, इतना हम समझ लिया तो इतना लिख लेते हैं। शरद जो है, पहले शरद का बेटा मैं बोलता 1 साल का है, और शरद क्या है 3 गुना बड़ा है, ठीक है, और उसकी डॉटर जो है उसके सन से 3 साल छोटी है, x - 3, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 3 पीपल 3 years अगो, मतलब 3 साल पहले 63 साल था शरद की प्रेजेंट एज में। अब 3 साल पहले ये कितना होगा, ये होगा 3x - 3, ये कितना होगा उसका बेटा x - 3, बेटी कितनी होगी x - 6, और तीनों का सम क्या दिया हुआ है 63। 3 साल पहले की है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 years अब 3 years अगो के, ठीक है। तो 3x x ये हो गया 5x, 6 3 9 3 12, -12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 75, x की वैल्यू आ गई 15। ये कब क्या है, 3 साल पहले का है, ठीक है। शरद का प्रेजेंट एज क्या है 3x का मतलब 45। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन बताना है जिसका साइड ये है, ओके। देखो ये सब हेक्सागन, ऑक्टागन, इनका सबका एरिया निकालना बहुत आसान है। हेक्सागन का क्या मतलब है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल कर दो बस, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। एक ही जगह पे a की वैल्यू रख देते हैं, a हटाओ, एक ही जगह पे रखो, 14 इंटू 14 इंटू √3 इंटू √3, तो आ जाएगा 6 इंटू √3 इंटू 196 इंटू 3/4, 4 से काटोगे दिए हुआ 49, हाँ 50 चौका 100 सही है। 16 त्रिका 18, 18 इंटू 49 इंटू √3, यूनिट डिजिट देख लो भाई क्योंकि सब अलग अलग है, तो 9 8 72 वाला ये सही है यूनिट डिजिट। एट वॉट रेट पर ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 16 ईयर? सिंपल भाई, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है। SI इक्वल टू क्या पढ़ा है, PRT/100, ठीक है। इसमें सम डबल हो गया, मतलब 1 रुपये पहले था, 1 रुपये का उस पर देखो, मैं 1 रुपये प्रिंसिपल था तो उस पर 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, तभी तो अमाउंट डबल हो गया ना। अभी अमाउंट क्या हुआ, 2 हो गया, तो एक इंटरेस्ट मिला, कितने पे मिला, 1 रुपये पे मिला, कितने दिन में मिला, 16 साल में मिला। रेट क्या है नहीं पता, अपॉन 100, 100/16 कितना हो गया, 16 छक्का 96, 6.25। नेक्स्ट, there are 78 members in a group A, 22 in group B, 34 in group C. All the members of these group went to a restaurant. 3 ग्रुप है A B C और तीनों में इतने इतने मेंबर्स हैं, ठीक है। A में 78, B में 22 और C में 34, सब लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन ईच मेंबर ऑफ ग्रुप A B C इज़ इतना इतना इतना, मतलब ऑन एन एवरेज A वाले इतना खर्च करते हैं, B वाले इतना खर्च करते हैं, C वाले इतना खर्च करते हैं। हमें एवरेज अमाउंट बताना है सबका, बहुत आसान है यार, ये वही हाल है। 3 डिब्बे हैं, एक में 10 बॉल है, दूसरे में 11 बॉल है, तीसरे में 12 बॉल है, ठीक है। 3 डिब्बे हैं, उसमें 11, एक बॉल के अंदर 4 क्रॉस मार्क्स हैं, एक में 6 क्रॉस मार्क्स हैं, एक में 5 क्रॉस मार्क्स हैं, तो बताना है एवरेज कितना है, कितने क्रॉस मार्क्स हैं। तो ऐसा ही सवाल है, देखो कैसे करेंगे। इरेज करना था यार, मैं क्या कर रहा हूँ आज। हाँ, तो ग्रुप ए में 78 है, पैसा कितना खर्च करते हैं 136। ग्रुप बी में 22 है, पैसा कितना खर्च करते हैं 383। ग्रुप सी में 457 लोग, 457 रुपये खर्च किया जाता है, लोग कितने हैं 34, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा हो गया, समझ लेना। तो क्या करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो लोग हैं, इतना पैसा खर्च किया तो आ गया टोटल अमाउंट, इसमें भी टोटल अमाउंट, इसमें भी टोटल अमाउंट, तीनों टोटल अमाउंट को क्या करो, जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, ये तीनों को जोड़ोगे टोटल 134 लोग हैं, 134 से डिवाइड कर दो, टोटल अमाउंट को इतने से कर दो, ठीक है। देखो भाई, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें तो नहीं लग रहा हो पाएगा ना, मैं यूनिट डिजिट लगाऊंगा। आप एग्ज़ाम में देख लेना उस समय कैसा होगा, कई बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी आइडिया हो जाएगा। 8 छंग 48, 3 दूना 6, 7 चौका 28, तो 8 8 16 6 22, ठीक है। लोग कितने 134 मतलब 4, 8 चौका 32, लास्ट में क्या है 8 चौका 32, तो मतलब 8 आना चाहिए, तो 258 सही है। नेक्स्ट चलते हैं। P एक आइटम Q को बेचता है, P बेचता है Q को 50% प्रॉफिट, मतलब 100 की चीज़ थी, P ने Q को बेचा 150 रुपये में। Q सेल्स द सेम आइटम टू R एट एंड 60% लॉस। 60% लॉस क्या होगा, 15 छक्का 90, मतलब 60 रुपये में बेच दिया, 90 का लॉस हुआ,
लिख देता हूँ -90, तो 60 रुपये में बेच दिया। अगर आर ने 3234 दिया है, मतलब 60 की वैल्यू है 3234, तो 100 की वैल्यू बतानी, इंटू 60 बटा 100, कुछ नहीं करना। ये 5, ये 3, 3 का मतलब क्या हुआ 10, 4, ओके सॉरी 30 दम्मा 30, 6 होगा ये। फिर से देख लेता हूँ, 3 एकम 3, 0, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, इंटू 5। ठीक है, बस ये कर दो। 1000 को 5 से करेंगे 5000, 70 को 5 से करेंगे 350, 8 को करेंगे 40, तो 5390, 5390 ये करेक्ट है। नेक्स्ट, एक डीलर है, वो एक सर वही, ठीक है, 2 आर्टिकल्स खरीदता है 500 रुपये में, ये भी 500 रुपये में और ये भी 500 रुपये में। ठीक है, देखो जब 15 मिनट में 25 सवाल करना है ना भाई, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, सवाल एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना ही नहीं। पहले जब होता था ना, मेरे 20 मिनट में तीनों सेक्शन हो जाते थे, मतलब 20 से 25 मिनट में तीनों सेक्शन हो जाते थे। 10 मिनट में रीजनिंग, 10 मिनट में इंग्लिश और 2 मिनट में जीएस, 2 से 3 मिनट में जीएस हो जाता था। आना जाना कुछ नहीं है उसमें, 15 सवाल से ज़्यादा आना ही नहीं है, मैक्सिमम 15। मेरा तो बेस्ट स्कोर ही जीएस में 32-33 है अभी तक ना, प्री में। तो एक ही बार सवाल पढ़ना है, बार बार सवाल नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। मैथ्स में तो एकदम आप खत्म हो जाओगे, एक सवाल पे अटक गए तो 2 चीज़ें खरीदी, ये भी 500 में, ये भी 500 रुपये में, और उसने मार्क किया दोनों को सेम प्राइस मार्क्स किया, मतलब 500 को खरीदा, इससे 1500 मार्क किया, कुछ भी मार्क किया, लेकिन दोनों पे सेम किया। एक्स को उसने भेजा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, 50% और 28%, और 50 और 28 का सक्सेसिव क्या होता है 64%। कैसे किया मैंने, देखो 50 का मतलब आधा हो गया, तो उसके मतलब 50 का 28% 14, तो 50 14 64%। उसके बाद भी उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 958 रुपये का। देखो मैं इसको कैसे करूँगा, एमपी कुछ भी था, हम मान लिए एमपी के कितने पे बेचा, 64% का तो डिस्काउंट दिया, तो मतलब एमपी के 36% पे बेचा, तो कितने में बिका, 500 प्लस 958, 9 5 1458 रुपये में बिका। समझ गए कि नहीं, 500 रुपये में तो उसने ख़रीदा था, 958 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बिका, 1458 रुपये में बिका। और ये है कितना, एमपी का 36% है। एमपी क्या आ गया, एमपी हो गया 36 का 144, बचा कितना 18, मतलब 40.5। एमपी आ गया आपका, नीचे इसको 100 करो, ठीक है, परसेंट हटाओ, एमपी आ गया 4050। ठीक है, अभी क्या पूछा है, इफ़ ही सेल्स वाई एट अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 77%, मतलब 77% में का डिस्काउंट देगा तो कितना प्रॉफिट होगा। 77% का मतलब 23% पे बेचा जाएगा, तो निकाल दो, 23 0 0, 23 पंचे 115, 23 0 0, 23 पंचे 115, 23 का 92 93। ठीक है, और परसेंट का साइन भी लगाना है, 23%, तो 931 रुपये 50 पैसे में बेचा गया। तो पूछा गया प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 500 माइनस कर दो, 431.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, किस पे, 500 पे। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि अभी दिखाता हूँ, ये हो गया 1000, ये हो गया 83 का 86, 862 863। अब भाई क्या करना है, हमें पॉइंट लगाना है, एक हटाओ, नीचे 100 लिखाई है ये, अब 100 भी हटाओ, यहाँ परसेंट लगा दो, इसका मतलब 86.3 का प्रॉफिट हुआ। समझ गए मैंने क्या किया, इसको डबल क्यों किया, क्योंकि 1000 हो जाए, और इसमें क्या किया, इसको भी डबल कर दिया, क्योंकि कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक, एक नंबर है जो कि इंक्रीज़ किया जाता है 25% और बिकम्स इक्वल टू अनदर नंबर। ओके, एक नंबर को 25% बढ़ाया जाता है तो दूसरे नंबर के बराबर हो जाता है। ठीक है, विच इज़ 20% लेस देन अ थर्ड नंबर, जो कि तीसरे नंबर से 20% कम है। ठीक है भाई, कुछ नहीं है। देखो एक नंबर है x, ठीक है, उसको हमने क्या किया, 25% बढ़ाया। 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 100 से 125 कर दिया, मतलब 5/4 कर दिया। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाता है, y के। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरे में क्या बोला है, ओके, विच इज़ 20% लेस देन अ थर्ड नंबर, मतलब जो y है वो 20% लेस है c से। ठीक है, y क्या है z के 20% लेस है। 20% लेस का क्या मतलब हुआ भाई, z है 5 तो y है 4। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसका मतलब हो गया y/z इज इक्वल टू 5/4, विच इज़ 20% लेस दैन द थर्ड नंबर। y/z इज इक्वल टू 5/4।
यहाँ पे x बाई वाई क्या हो जाएगा 4/5। नहीं गलत हो रहा है यार कुछ, ये तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा। एक सेकंड ना, एक नंबर है जब उसको 25% बढ़ाओगे मतलब 5/4 करोगे x को, तो वो दूसरे नंबर के बराबर हो जाएगा y जो कि क्या है 20% लेस है थर्ड नंबर। ओके, z का 4/5 ये y के बराबर है। एक इक्वेशन ये हुई और एक इक्वेशन ये हुई। वही तो यार गलत लिख दिया था, y को ऐसा करता हूँ। तो z बाई वाई क्या हो जाएगा 5/4। यहाँ पे x बाई वाई क्या हो जाएगा 4/5। अभी देखो इसमें भी थोड़ा सा गलत हो गया, ये होगा x, ये होगा y। हाँ तो यार रुको मैं सही से कर देता हूँ, फिर से देख लो, ठीक है। ठीक, एक ही बार में ऐसा हो गया। तो 5/4 इक्वल टू y बाई जेड, y बाई एक्स, ठीक है। और इधर क्या होगा y बाई जेड इक्वल टू 4/5। अभी क्या पूछा हुआ है क्या हम लोगों से, x और y में बताना है। देखो y यहाँ पे 5 है, y यहाँ पे 4 है, ठीक है। y यहाँ पे 4 है, y यहाँ पे 5 है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसको कर दो 5 से, ठीक है। नीचे वाला भी हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई। ऊपर वाला क्या है, इसको करना पड़ेगा 4 से, इसको भी करना पड़ेगा 4 से। इसका मतलब y बाई एक्स क्या हो गया, y बाई एक्स हो गया 20/16। ये है y बाई एक्स। इधर क्या हो गया y बाई जेड, y बाई जेड क्या हो गया 20/25। हमें क्या पूछा हुआ है फर्स्ट और थर्ड नंबर, मतलब x और z। तो z क्या है 25 और x क्या है 16, ठीक है। थोड़ी गलती हो गई थी, सॉरी है उसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं। 3 नंबर कहाँ है। एक ट्रायंगल ABC जिसकी साइड है 3, 4 और 5, उसको रिवॉल्व किया जाता है, ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। रिवॉल्विंग वाले क्वेश्चन याद कर लीजिए। रेलवे में अब दबा के पूछेगा, RRB में तो दबा के पूछेगा, मेंस में यूजी में सब में आएगा। एक मैं मान लेता हूँ भाई ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, बराबर है। तो किसके अराउंड रिवॉल्व किया जाता है 3। अब आप इसको पकड़ लो, रंग बदल देता हूँ। हाँ तो भाई ये 3 वाले के बराबर से इसे कर देते हैं, घुमा देते हैं। ये रेडियस मान के, ये हम रेडियस कह रहा हूँ, इसके राउंड हमने घुमा दिया, इसके राउंड हमने घुमा दिया। तो मैं इसको सीधा लिखता हूँ, इसके राउंड घुमा दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। बाकी ये है, ठीक है। ये शेप आपको क्या लग रहा है, ये शेप क्या है, ये शेप है कोन, ये बन गया कोन। अब कोन में एक चीज़ देखो, किसके अराउंड घुमाए, इसके अराउंड घुमाए, ठीक है। अब ये बड़ा वाला क्या हो गया, बड़ा वाला हो गया स्लैंट हाइट, क्योंकि स्लैंट हाइट सबसे बड़ा होता है, ठीक। जिसके अराउंड घुमाए वो क्या होगी, वो हो गई आपकी, हाँ किसके अराउंड घुमाया था, हाँ पहले ये देखो, ये हो गया स्लैंट हाइट, ये हो गया रेडियस, जिसके अराउंड घुमाया था वो हो गया हाइट, ठीक है। अभी चलो 1/3 पाई r² इंटू h। सो रेडियस क्या है भाई 4 है ना, एक मिनट फिर से करता हूँ, लिख देता हूँ। रेडियस है 4 और जिसके अराउंड घुमाए वो क्या हो गई हाइट, क्योंकि उतनी हाइट तक तो घुमाए, ठीक है। 1/3 पाई r² मतलब 16 इंटू h क्या हो गई 3, मतलब 48/3 पाई, ठीक है। 48/3 पाई का मतलब क्या हो गया 16 पाई, 16 का मतलब 16 3 48, 3 पॉइंट समथिंग 50.24, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिसके अराउंड घुमाया जाएगा वो हमेशा हाइट बनेगी, वो हमेशा हाइट बनेगी। एक शॉपकीपर है जो कि कहता है अपने गुड को 60% लॉस पे बेचा, बट वो क्या करता है फॉल्स वेट का यूज़ करता है। तो बताने कितना, इसका तो यार डायरेक्ट फार्मूला आप कैसे दो, कितने में बेचा उसने, वो कहता है 60% लॉस पे बेचा, मतलब 100 की चीज़ को कितने में बेची 40 में। लेकिन 40 क्या है, उसका एक्चुअल गेन कितना हुआ, उसका एक्चुअल गेन हुआ 190%, ठीक है। तो बस तो 40 में बेचा कहता है, लेकिन उसको हुआ है 190%, वो एक्चुअल वैल्यू 190% की, बस ख़त्म। $210 कह रहा हूँ। नेक्स्ट
सुमन, कुणाल और पूजा तीनों ने इन्वेस्ट किया इतना 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 पैसा स्टार्टअप। ये आपको पता है कि नहीं, जिस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे वही रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, प्रॉफिट उसी रेशियो में डिवाइड होगा। सिर्फ ये याद रखिए बस, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 105, ज़ीरो काट देता हूँ, 151 और 128, ठीक है। प्रॉफिट कितना मिला, 1650। तीनों को जोड़ दो, 8 1 9 9 5 14, 5 2 7 1 8 1 2 3, 384। 384 से डिवाइड कर दो। किसका प्रॉफिट पूछा है, पूजा जी कौन है, पूजा जी ये लास्ट वाली हैं, तो पूजा जी का निकालना है तो 128 से निकाल दो। 128 को 3 से करोगे तो ये हो गया, 3 से ये करोगे 55, 550 आंसर हो गया भाई। ये कितनी देर का सवाल था भाई, ये सवाल था सिर्फ 30 सेकंड का। आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं 30 सेकंड के पहले बोल। एक फॉर्मूला ये याद करो, LCM इंटू SCF इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, बस यही करना है। यहीं पे कर देता हूँ, इंटू 186 इज इक्वल टू 372, इसको करो 2, अब इसका आधा कर दो, वही आंसर है। नेक्स्ट ABBC, ठीक है, वैल्यू बतानी है C की, ठीक है। रेशियो में आपने ये देखा कि नहीं, A रेशियो B लिखा हुआ है और B रेशियो C लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A/B इज इक्वल टू B/C, समझ गए, यही लिखा होता है। रेशियो क्या होता है, यही होता है ना, क्यों ऊपर नीचे लिखा है तो रेशियो में लिख देते हैं। तो A/B इज इक्वल टू B/C, और C की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 है, बस कुछ नहीं करना है। C की वैल्यू रखो 4 है, C की वैल्यू रख दिया 4 है बस, और B की वैल्यू रख दो 6, B तो मेरा 6 की तरह दिख ही रहा है। तो क्या हो गया, A² इधर 4 इधर 36, 4 से कटा 9, A की वैल्यू क्या आ गई 3। हमें क्या पूछा हुआ है, C की वैल्यू, C की वैल्यू है 4 × 3 12। नेक्स्ट, दो ट्रेन है, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। पहली बात तो अपोजिट डायरेक्शन है मतलब प्लस होगा रिलेटिव स्पीड, एट स्पीड ऑफ 110 एंड 120। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज़ 450, एक ट्रेन की लेंथ है 420। टाइम टेकन बाई देम टू क्रॉस ईच अदर इज 12 सेकंड। द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, ऐसे सवाल में हमेशा अदर ट्रेन ही पूछता है। देखो ट्रेन का 2-3 कॉन्सेप्ट में ईजी चीज़ बता दे। जब एक तरफ चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। क्यों माइनस होगी भाई, यार अगर ये 100 पे चल रही है, ये 105 पे चलेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, तो नेट स्पीड क्या आई, 5 आई ना, तभी तो वो 5 की स्पीड से आगे बढ़ती चली जाएगी। जब अलग अलग चलेंगे, एक इधर तो दोनों ऐड हो जाएगी। मान लो ये 100 से चल रही है, ये 105 से चल रही है, तो यार कितना डिस्टेंस क्या है, ये 105 इस तरफ गई, ये 100 इधर गई, तो मतलब 205 गई, तो ऐड हो जाएगी। ठीक, तो देखो क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, ये हमने पढ़ रखा है। डिस्टेंस क्या है, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी, जब इसका आखिरी डिब्बा इसका आखिरी डिब्बा दोनों ऐसे हो, ठीक है। तो मतलब ये अपनी लेंथ पूरी क्रॉस करेगी, ये अपनी लेंथ, मतलब ये इसकी पूरी लेंथ क्रॉस करेगी प्लस अपनी लेंथ क्रॉस करेगी, तभी बोला जाएगा दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को पास किया। तो ठीक है, एक की लेंथ दी है 450, ये नहीं है, लाली सही है, दूसरे का हमें पता नहीं है, ठीक है। दोनों की स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, दोनों को जोड़ दो, 110 120 230। लेकिन ये क्या दिया, किलोमीटर पर आवर में, हम इसको कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। नीचे आएगा 18 को मैं ऊपर भेज देता हूँ। ये हुई डिस्टेंस, नीचे हुई स्पीड, कितने टाइम में क्रॉस कर रही, 12 सेकंड में। सवाल सॉल्व, 6 दूना 12, 6 3 18, 1350 प्लस 3x बराबर 1150 दूना 2300, 3x बराबर 950, x बराबर बस 320 से थोड़ा सा कम, 32 का 96 होता है ना, कितना कम, 10/3, 0.3 कम, तो 0.3 कम ये। नेक्स्ट, 11 लोगों का एवरेज है 61, ठीक है। पहले 6 लोगों का एवरेज है 64, आखिरी 6 लोगों का एवरेज है 61, मतलब ये एवरेज बराबर है। हमें 6वें नंबर भी बताना है क्योंकि 12 लोग हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 18 बढ़ गया, तो 18 बढ़ा तो किसका बढ़ा, वो 6वें वाले का ही तो बढ़ा, तो सबका एवरेज 61 है प्लस 18। इसको एक तरह से और कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके इसमें से घटा दो, ठीक है। 61 लोगों का देखो, हाँ 11 रिजल्ट्स का जो एवरेज 61 है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड है। 6 का है 64 प्लस 6 का है 61। जब आप ऐसा करोगे
तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ 6th नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एक शॉपकीपर है जिसने 59 डजन ऑफ आर्टिकल्स खरीदे हैं, किस रेट से, 520 रुपये डजन से। ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम, देखो ध्यान देना, उसमें खरीदा गया दर्जन में और बेच कैसे रहा, अकेले अकेले, ईच वन ऑफ देम एट अ रेट ऑफ 52। तो एक डज़न का रेट क्या हो गया, 12 से करो, 12 दूना 24, 12 पंजे 60, 2 62। बस उसे पूछना उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऐसे ही निकाल लो ना, कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, 600 एक डज़न पे निकाल लें, वही से 59 डज़न पे आ गया। भाई यार प्रॉफिट एक सामान पे आया या 100 सामान पे आएगा, उतने में बेच, तो बराबर आएगा ना। तो 620, तो 104 का प्रॉफिट हुआ 520 पे, इसका मतलब 1/5 मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, ठीक है, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, सॉल्व करनी है। एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो पहली बार में छोड़ देना, छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है, छोड़ के आगे बढ़ो, जब टाइम बचे तो आके कर लेना, वैसे मैं इधर फटाफट कर देता हूँ। हम पहले ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें 2 ही है, तो कुछ का कैंसिल हो जाएगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा। इसमें 3y है तो 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6x - 3y + 6z बराबर 48। ये करो माइनस, कट नहीं कुछ नहीं करना है, नहीं माइनस करना पड़ेगा, ये करेंगे माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया x - 11 z बराबर -29 और इधर क्या है, x - 3z बराबर -5। अभी क्या करना है, माइनस प्लस प्लस, ये निपटा दो, 11 में से 3 आ गया, -8z बराबर -24, तो z बराबर 3, z बराबर 3 किस में है, सिर्फ एक ऑप्शन में है भाई, ये सही है। नेक्स्ट, ऑप्शन भी ऐसे बनाए जाते हैं कि थोड़ा सा बंदा सॉल्व करे और हो जाए। 100 लोगों के लिए 56 दिन का खाना है, तो 50 लोगों के लिए कितने दिन का होगा भाई, डबल होगा, 52 दिन के लिए। देखो 100 लोग 26 दिन खाएंगे तो 50 लोग कितने दिन खाएंगे, ऑब्वियसली डबल खाएंगे ना। देखो 2600 करना है, 50 को 52 से करोगे 2600 होगा। हाँ, एक डीलर ने आर्टिकल खरीदा 800 रुपये में, ही मार्क्स ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस, ही सेल्स एक्स बाई गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इतना एंड इतना, और स्टिल है इतना। भाई सेम सवाल है, अभी वो 64% वाला किया नहीं था जिसमें क्या आया था, 86.3 आया नहीं था इतना प्रॉफिट, तो वही है सेम। अब इन दोनों का पहले निकालोगे, उसके बाद ये करोगे, फिर एक सिंगल डिस्काउंट दोगे तो पूछता है कितना डिस्काउंट आया। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जो पी कंप्लीट कर लेता है 5 राउंड 40 मिनट में, मतलब पी क्या करता है, पी क्या कर लेता है, 5 राउंड करता है 40 मिनट में। ठीक है, टाइम टेकन बाई आर टू कंप्लीट 7 राउंड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई पी टू कंप्लीट 8 राउंड, 1 मिनट। ये है पी, ये है क्यू, पी और आर ना, ऐसे नहीं लिखता हूँ, मेरे को ऐसे लिखने की आदत है, पी आर, इसमें क्या हुआ टाइम, इधर आ गया स्पीड। टाइम टेकन बाई आर टू कंप्लीट 7 राउंड, आर को 7 राउंड कंप्लीट करने में उतना ही टाइम लगता है जितना पी को 6 राउंड कंप्लीट करने में। आर को 7 राउंड कंप्लीट करने में उतना ही टाइम लगता है जितना पी को 6 राउंड करने में, तो आर बाई पी क्या आ गया, 6/7, तो ये हो गया 6/7। पी आर, ठीक है, आर को कितना टाइम लगता है, 6, पी जितने में 6 राउंड करता है, 1 राउंड पी कितने में करेगा, देखो 40 मिनट में 5 राउंड करता है, तो 1 राउंड कितने में करेगा, टाइम यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 राउंड कितने में करेगा, 8 में, 6 राउंड करेगा कितने में, पी 48 में, ऐसे लिखता हूँ 48 में, बराबर है। उतने में पी 7 राउंड करता है, तो पी कितना करेगा, वो डिस्टेंस एल बोल देते हैं डिस्टेंस, ठीक है, ये स्पीड हो गई सीधा, वो डिस्टेंस को जितना वो 48 मिनट में करता है उतना ये 42 मिनट में करेगा, यही हुआ ना, 8 सते 56, सॉरी 56, ठीक। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हुई, रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो L/56 - L/48,
ना ना ना, मैंने थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, फिर से पी और क्यू है, 2 लोग हैं। पी क्या करता है, 5 राउंड करता है 40 मिनट में, तो 1 राउंड करेगा 8 मिनट में, बराबर है, ठीक है। 6 राउंड करेगा पी, 6 राउंड करेगा 48 मिनट में, और 48, ठीक है, पी 6 राउंड करेगा 48 मिनट में, ये हुई स्पीड ऑफ आर क्या हुई, 48 ही मिनट में वो 7 राउंड करेगा, बराबर। आप समझ गए, मतलब अगर पी करता है 6 राउंड 48 मिनट में, तो आर करता है 7 राउंड 48 मिनट में। अब रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, इसमें दोनों एक तरफ ही जा रहे हैं, तो R/48, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी R/48। देखो 7 आर में से 6 आर जाएगा तो R/48। अब हमें बताना क्या है, हमें क्या बताना है कि दोनों कब मिलेंगे। पहली बात तो इतने में बताता हूँ, ये देखो यहाँ समझो, एक बंदा भागता तो पूरा भागता, बराबर है ना, लेकिन दोनों बंदे भाग रहे हैं, एक ही तरफ भाग रहे हैं, तो आधे ही भागेंगे तभी मिल जाएंगे कहीं पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इधर, d/2 इंटू आर इंटू 48, कितनी देर में मिलेंगे, 24 में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जसप्रीत डिपॉजिट करता है इतना 20% इंटरेस्ट के हिसाब से पर एनम, टोटल अमाउंट बताना है। भाई 20% का क्या मतलब, 2 साल के लिए 20 + 20 देना 400/100, मतलब 44%। इसका 44% निकाल लो, उसके बाद इसमें ऐड कर दो, मतलब इसका 144% निकाल लो, आ गया आंसर। निकलेगा कैसे यार 44, अरे ऐसे तो नहीं निकलेगा, सभी बराबर आ रहा, निकाल लेना भाई इसका 144%, ठीक। एक बॉय है, वो फ्लाइट मतलब काइट उड़ा रहा है, जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ ही है, काइट वाले में हमेशा याद रखना स्ट्रिंग हमेशा लंबी रहेगी, और एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये होएगा √3, सामने वाला होगा 1 और ये होगा 2। तो काइट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दी हुई है, 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 24.4। हमें पूछा है हाइट क्या हुई 1, इसका आधा 12.5, 12.5 मतलब, ठीक है। एक सेल है, देखो 50% गुड जो है वो 16% प्रॉफिट पे जाते हैं, 40% जो बचे हुए हैं वो जाते हैं 35% पे, और जो बचे हुए हैं वो जाते हैं लॉस पे इतना। इफ़ दे आर ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ X%, तो X की वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं करना है। 50% 40%, मतलब ये होगा 1/2 और ये होगा 2/5, मतलब हम ले लेते हैं टोटल 20 चीज़ है, हिंदी में लिखता हूँ यार, 20 चीज़, ठीक, 20 चीज़ है, 10 रुपये के हिसाब से बिक रही हैं। तो यहाँ से चालू करते हैं, तो पहले 50%, मतलब 10 कितने में बेचे जाएंगे, 16% प्रॉफिट, मतलब 10 का 1 का रेट है, 1 का 10 रुपये। अब इस पर 16% का प्रॉफिट 11.6 में, ओके, प्लस बचेगा 40, 10 का 40 क्या हुआ 4, वो कितने में बेचा जाएगा 13.5 में, प्लस जो बचा कितना 6, वो कितने में बेचा जाएगा 25% लॉस पे। बस कितना प्रॉफिट लॉस हो, देखो टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 20 चीज़ थी 10 रुपये के हिसाब से 200 रुपये, ठीक है। 116 प्लस 13 चौका 52, 2 54 प्लस 7 6 42 45, 99 215, टोटल है 215। प्रॉफिट कितना हुआ 15 का, ये हो गया SP, 15 का प्रॉफिट 200 पे, मतलब 7.5 का प्रॉफिट। नेक्स्ट चलते हैं, एक शॉपकीपर है, वो मार्क प्राइस फिक्स करता है 180% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब CP 100 है, MP क्या होगा 100 + 180 मतलब 280, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, उसे 12% गेन भी, अच्छा कितना परसेंट का डिस्काउंट दे MP पे कि उसको 12% का, भाई 280 का कितना 12% का प्रॉफिट मतलब 112, 280 से 112 आना है, तो 280 में कितना परसेंट का डिस्काउंट आए कि 112 आ जाए। देखो यूनिट डिजिट, देखो हमें क्या चाहिए 8 घटाना है, 8 कैसे आएगा, जब 8 का आएगा मतलब 8% यूनिट डिजिट में आएगा, 8 8 64 नहीं 6 आएगा, 8 6 48 60%। वैसे ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने तो 6 क्लास में पढ़ा। 280 का कितना परसेंट, 280 का कितना परसेंट इक्वल टू 112, ठीक। कैसे निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल, 28 चौका 112, तो 200, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 40%, मतलब 280 का 40% होता है 112, मतलब डिस्काउंट कितने का दिया है 60% का। ये मैंने 6 क्लास में पढ़ा था, मैं ऐसे ही निकालता हूँ।
72 लोग हैं ग्रुप ए में, 12 लोग हैं ग्रुप बी में, 87 लोग हैं ग्रुप सी में। सेम क्वेश्चन है भाई, जैसे करवाया था वैसे ही है। एक्चुअली ये 16 तारीख की ना 1, 2, 3 तीनों शिफ्टों का निचोड़ है। टोटल 45 स्लाइड्स या 45 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ। 160% और 75% ऑफ ए, भाई लिखते चलते हैं। 160 क्या होता है, 8/5 इंटू 75 3/4 ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 150, मतलब 3/2 ऑफ बी। ठीक है भाई, 3 से 3 काटो, 2 से 2 काटो, 4 से 2 काटो, ए बाई बी क्या आ गया 5/2। पूछा गया है, हाँ ए जो है कितना कम ज़्यादा है बी से, ए कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है बी से, मतलब 150% ज़्यादा है। कैसे किया ये भी बता देता हूँ ना। पहले हम लिखते चले गए, क्या ये ऑफ का मतलब होता है ये क्रॉस, इसका भी मतलब क्रॉस। वो जो भी आया वो क्या है 2 टाइम्स है, किसका, जो भी बी का 150% है, बस बी के 150% का 2 टाइम्स कर दिया बस। जो इंटरनल सरफेस आ रहे, चिकारा सवाल है भाई, बढ़िया। इंटरनल सरफेस एरिया जो है ऊपर की तरफ से ओपन है क्यूबाइड, ठीक है, उसका बताना है। देखो भाई, तो सरफेस एरिया क्या होता है 2LB + BH + HL बराबर, ये होता है क्यूबाइड का सरफेस एरिया। लेकिन एक चीज़ बोलिए, उसके छत को लगे, यार तुम एक घर में रहते हो, ठीक है, क्यूबाइड ही है एक तरह से ना, तुम्हारी छत नहीं है मान लो ना, तुमने टीन शेड डाल रखी है, छत नहीं है, टीन शेड भी अभी जैसे यूपी में तूफान आया ना, उड़ गई। अभी मैंने बोला कि उसका एरिया बताओ, तुम क्या करोगे भाई, पूरा तो निकाल दोगे, फिर छत का क्या करोगे, छत का क्या करोगे, तो कहोगे यार छत का एक काम करो, तुम ब्रेथ और लेंथ हटा दो, जो फ्लोर का एरिया है वो माइनस कर दो, छत का एरिया है, तो मतलब इतने में से ये माइनस कर दो, आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू LB कितना हुआ, LB 17 8 136 प्लस BH 22 7 154, 22 91 22 15 37 प्लस HL 22 8 176 माइनस BL, B क्या है L क्या, बड़ी झंझट तो ये है, 136 माइनस करना है, ठीक है। 6 4 10 10 6 16 16 8 8 7 15 15 3 18 2 3 5 6 686 इंटू 2 माइनस 136। भाई ये जो भी आएगा 6 दूना 12, 12 में से 6 गया, यूनिट डिजिट आनी चाहिए 6, सॉरी यूनिट डिजिट 6, इसमें ये आंसर है। समझ गए ना, छत खुली है तो सिर्फ फ्लोर का एरिया जो रहेगा वही एक बार माइनस कर दो बस। 3 पॉजिटिव नंबर है सच डेट एटलीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी 24 है, LCM इसका ये है, लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ सी ए, कुछ नहीं करना भाई, बहुत इजी है। ए बी का LCM दिया हुआ है 24, BC का दिया हुआ है 36, CA का दिया हुआ है 72। क्या बताना है, द नंबर्स ऑफ टेकन स्मॉल द वैल्यू ऑफ A + B + C, द स्मॉलेस्ट नंबर बताना है भाई। अब इसमें से आप क्या करोगे, तीनों का सम बताना है। ए को सबसे स्मॉलेस्ट क्या ले सकते हैं, 6 4 का इसमें आ सकता है, 9 और 6 का आ सकता है, और 9 और 8 का आ सकता है, 8 9 72, 9 6 15 15 4 19, कुछ गड़बड़ हो रही है। CA का आएगा क्या ये, ए अगर 4 है तो C को 9 होना पड़ेगा। देखो ए बी अरे यार ऐसे करो ना यार, 2 2 बार ए है 2 बार बी है, A + B + C बराबर, जोड़ दो 72 36 108 108 24 108 और 24 132 नहीं, हाँ 132। A + B + C का वैल्यू क्या आया 64। अरे ये भी अलग ही आ गया, A × B है ना यार, B × C C × A + B नहीं है, ये भी नहीं कर सकते, ऐसे ही करना पड़ेगा भाई हिट एंड ट्रायल से। रुको कर देता हूँ, ये हुआ 6 4, अगर ये 6 4 हो गया तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 9, अगर C हो गया 9 तो ये हो गया 6, 36 ही होगा, गलत है, तो 6 और 8 लो, 6 और 8 ले लेते हैं। जब B हो गया 8 वो आएगा ही नहीं, 3 लो और 8 लो, इसको ले लो 8
बी हो गया 8, बी को 3 लो, ए को 8 लो, ए को 8 लिया, बी को 3 लिया, तो बी हो गया 3 और सी हो गया 12, 12 नहीं 18, 18 भी नहीं, 36 तो ले ही नहीं। और किस में आता है यार, 9 में आता है, 12 में आता है, 6 में आता है, 3 भी नहीं ले सकते। बी को 6 लेते हैं, ए को 8 लेते हैं, तो बी 6 हो गया, 9 हो गया, 9 और 8, हाँ 9 और 17, 17 फिर गड़बड़े, 8 9 72, ये आ गया इसका, ये हो गया 24, ये साला ये 18 हो जा रहा है भाई, ये प्रॉब्लम आ जा रही है। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। 8 और 12 लो, ये 12 और 9 हो गया, ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है। 12 8 20, 20 9 29, 29 हुआ आंसर भाई। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन समझ लो। ए की वैल्यू क्या हुई 8, बी की वैल्यू हुई 12 और सी की वैल्यू हो गई यार, ए सी की वैल्यू 9 है, ए की वैल्यू 12 है, देखो ये 12 9 8, ए बी सी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ लैडर इज 60 अगेंस्ट द वॉल। 60 का मतलब ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फुट ऑफ द लैडर, एक की वैल्यू क्या दी है 11.5, क्या पूछा हुआ है। लेंथ ऑफ द लैडर 2 की बताना है, डबल कर दो 23, ठीक हो भाई। चलो ये अभी बताया ही, ये रेशियो कैसे लिखते हैं, ए बाई बी मतलब 4/28, जल्दी जल्दी इसीलिए करवा रहा हूँ, टाइम नहीं है, डिवाइडेड बाई एक्स। इधर वाले को क्या लिखेंगे, कॉल आ रहा है ऑफिस का, हाँ जी रवि जी, हेलो, हाँ भाई, हाँ मैं घर पे हूँ। हाँ तो हम अपन कहाँ पे थे, ये क्वेश्चन पे थोड़ा अर्जेंटली जाना पड़ गया था। हाँ शुरू करते हैं, 1 सेकेंड, टर्न पेन ऑन, ओके। तो ये रेशियो लिखा हुआ, ये रेशियो है, ये रेशियो है, मैंने लिखना बताया कैसे लिखेंगे। 4/28 इज इक्वल टू 4.1/x। दूसरे वाले को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ, रंग ही बदल देता हूँ ना, अलग रहेगा दिखेगा। 4/32 इज इक्वल टू 3/y, काट देते हैं 8 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 24, ठीक है। y की वैल्यू हो गई 24, इसको सॉल्व करते हैं। 4x नीचे क्या आएगा, 28 1 9 28, 28 चौका 112, 112 2, 28 चौका 100, 28 1 9 28, 28 चौका 112, 112 2, 114, ठीक है। 104 ये हो गया। अभी क्या करना है, दोनों का रेशियो बताना है, इसका मतलब ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो ऐसे लिख देता हूँ। 4x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू निकालो। 4x इज इक्वल टू 114.8, x की वैल्यू क्या आएगी 4 दूना 8, 3 4 8 32, 4 7 28, और y की वैल्यू क्या आई है भाई, डिवाइडेड बाई y करो, क्योंकि रेशियो बताना है ना। y का आया है 24, अब इसमें पॉइंट हटा दो, तो ये हो गया 240, वो हो गया 287, 287 रेशियो 240, ठीक। नेक्स्ट, मधु और माधुरी ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है ये और ये, देखो इसको मैंने आपको बताई है ना, इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, वो जितना जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट करेंगे I1 I2, उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं निकाल जाती, वो ऐसे निकाल जाती है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना मनी इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, वो भी एक फैक्टर होता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया तो हम लेंगे बराबर 1 साल के लिए किया होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दोनों ने किस रेशियो में किया, 31 रेशियो 34, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, ये 31x ले लो, ये 34x, ये हो गया 65, लेकिन टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, ये हुआ, मतलब 65 की वैल्यू वो है, तो 65 की वैल्यू क्या दी है 44850, 13 से काटो,
13 3 39, 13 चौका 52, 13 5 65, 5 से काटो, 5 6 30, 5 8 5 9 690, एक की वैल्यू हो गई 690। हमें क्या बताना है? दोनों के शेयर के बीच का डिफरेंस। दोनों के शेयर का डिफरेंस क्या है? इसका 31 है, इसका 34 है, दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। तो 690 इंटू 3 कर दो, 690, 690 इंटू 3 इक्वल टू ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें अब इस डेटा का, ये जो डेटा को मैं मार्क कर रहा हूँ, हमें इनका क्या बताना है भाई? फाइंड द मोड, मोड बताना है। तो एक काम करता हूँ, पहले मोड का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो मोड क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस, ठीक, लोअर लिमिट प्लस f0 माइनस f1 डिवाइडेड बाई 2f0 माइनस f1 माइनस f2। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? लोअर लिमिट से। यार गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा साफ से लिखता हूँ। L इज इक्वल टू L प्लस मोड इज इक्वल टू L प्लस f0 माइनस f1 डिवाइडेड बाई 2f0 माइनस f1 माइनस f2। वो अलग है, ये अलग है, इसको किससे? लोअर लिमिट से। अब देखो ये तो हो गया फॉर्मूला, इसमें पता चलिए। देखो मोड को क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। बहुलक, बहुलक का मतलब क्या है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कितनी बार कौन सी चीज़ आई है, वही हुई फ्रिक्वेंसी। जैसे आप स्कूल में दिन में 4 बार स्कूल जा रहे हो या 4 मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आप फ्रिक्वेंटली मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ऐसे ही बोलते हैं फ्रिक्वेंटली। तो फ्रिक्वेंसी से ही फ्रिक्वेंटली आया है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 20। तो इसका मतलब ये मीन है। मीन को दिखाते हैं f0 से, ठीक, मीन को दिखाते हैं f0 से, पीछे वाले को f1 और आगे वाले को f2। बस लोअर लिमिट क्या है? इसकी हाइट देखो, लोअर लिमिट क्या है? 30 प्लस f0 क्या आएगा? f0 आएगा 20 माइनस f1 क्या आएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2f0, मतलब 2 इंटू 20 40, साफ कर दो 40 माइनस 40 के बाद क्या बोलता है? माइनस f1 माइनस f2। अब f1 माइनस f2 के कॉन्सेप्ट देखो, माइनस करोगे f1 आएगा 12, इधर करोगे माइनस 10। लोअर लिमिट क्या है? हाइट ऑफ द क्लास क्या है? उसको क्या बोलते हैं? L ना। हाइट ऑफ द क्लास क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द क्लास 10। तो 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो, देख के लग रहा है 30 के ऊपर होगा। तो 30 प्लस 20 में से 12 गया 8 डिवाइडेड बाई 40 में से 22 जाएगा तो 18 इंटू 10 करोगे तो 80 हो गया। 18 चौका 72, 4 पॉइंट समथिंग, तो 34.44। नेक्स्ट, 3 दोस्त हैं, ट्रेवल अलॉन्ग 3 कंसेक्यूटिव सेगमेंट्स, 3 सेगमेंट्स में चलते हैं। P2Q, Q2R, R2S, 3 सेगमेंट P2Q, Q2R, R2S। ओके, उनकी स्पीड्स दी हुई है सेगमेंट्स की। ओके, 48, इट इज़ 72, द नेक्स्ट वन इज़ 96। ओके, डिस्टेंस ऑफ द 3 सेगमेंट्स आर इन रेशियो 2:3:1। ठीक है, सेगमेंट्स का रेशियो क्या दिया? 2:3:1 और टोटल डिस्टेंस P से S तक की दी हुई है 480। बढ़िया हो गया। तो एवरेज स्पीड होते हैं, टोटल डिस्टेंस है 480, सेगमेंट है कितना? 3 1 4 1 6। तो मतलब एक की वैल्यू क्या हो गई? 80। तो ये वाले का क्या हुआ? 80 दूना 160। दूसरे वाले का क्या हुआ? 80 त्रिका 240। तीसरे वाले का क्या हुआ? 80। लेकिन ये क्या आया? ये टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। अभी हमें क्या निकला? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस क्या है? 480। ठीक, टोटल डिस्टेंस है 480। टाइम क्या है? इसमें कितना टाइम लगा? 16 धामा 16 त्रिका 24 त्रिका 24 धामा। तो ये हो गया 10/3, इसमें टाइम लगा, 10/3 इसमें लगा, 16 85 16 चक्का 96, 16 85 16 चक्का 96 और 5/6 इसमें लगा। टोटल क्या हुआ? 6 ले लेंगे एलसीएम, 20 20 40 40 5 45 45/6। तो 45/6, 6 को ऊपर भेज देंगे, इतना टाइम लगा। काट दो, 15 3 45, 15 3 45, 15 दूना 30, 3 दूना 6, मतलब 64 किलोमीटर पर आवर kmph। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया बताने किसका? सॉलिड क्यूब का, जिसकी एक साइड है ये। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। तो 84 का स्क्वायर यूनिट डिजिट करो ना, 4 का स्क्वायर होगा 6,
6 को 6 से मल्टीप्लाई होने यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए, यूनिट डिजिट में 6 नहीं है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, 6 है। नेक्स्ट, एट वॉट रेट पर एनम विल द सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 5 ईयर्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट। 5 गुना बनना है, इसका मतलब इंटरेस्ट 4 है, प्रिंसिपल 1 है। यही गलती होती है, हमेशा याद रखिए। 4 इंटरेस्ट है और 1 प्रिंसिपल है। चलो जैसा बोला वैसे करते हैं। इंटरेस्ट को हमको दिखाना है 4 इक्वल टू 1, आर हमको नहीं पता, R/100 इंटू टाइम क्या है 5 साल, बस 5 को करो 20, आर क्या गया, R इक्वल टू 80%। ठीक है, 80%। शान के पास 1407 रुपये, उसने डिवाइड किया क्या क्या, हाँ उसने डिवाइड किया उस अमाउंट को पीयूष और मनोज में, 2 लोगों में डिवाइड कर दिया है। और उनसे कहता है कि इन्वेस्ट करो। किस पे इन्वेस्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि 10% पर एनम मिलेगा। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट पीयूष इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू द सेम वैल्यू आफ्टर 18 ईयर्स एंड मनोज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 19 ईयर्स। देखो ऐसे एक क्वेश्चन किया था ना, उसमें क्या था 15 साल और 16 साल, कोई मतलब नहीं है 15 साल 16 साल देने का, समझे। ये 18 साल नहीं इसमें दे देता, 118 साल और 119 साल, हमें कुछ नहीं करना भाई। ये जब ऊपर नीचे रख के काटोगे ना तो एक ही बार बचेगा। हमेशा हमारा रेशियो क्या आएगा, 11/10। यही चीज़ हमारे 11/10 आएगा। देखो कैसे बताता हूँ, A + R/100 इंटू 100 मतलब N। ठीक, नीचे वाला क्या आएगा, Y R/100 इंटू N+1। पूरा ये कट जाएगा, ऊपर x बचेगा, ये भी n कट जाएगा, सिर्फ यही पूरा कटेगा, सिर्फ एक चीज़ बचेगी, बस वही एक बार बच जाएगा। ठीक है, अब वो करने के बाद 10% का आपको इंटरेस्ट दे रखा है ना, तो 11/10 आएगा, तो मतलब 11/10 में इन्वेस्ट किया गया है। तो एक को मिलेगा 11 इंटू मतलब 670 और एक को मिलेगा 747। ठीक है, ये पिछली बार भी यही सेम आया था। किसको कैसे मिलेगा वो देखो कैसे पता चलेगा। शान को ज़्यादा मिलना है, मनोज को ज़्यादा मिलना है। जो कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, याद रखना। जो कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मनोज को ज़्यादा पैसा मनोज को कम पैसा मिलेगा क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, और पीयूष को ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उसने कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक, देखो लिखा हुआ है मनोज का इन्वेस्टमेंट बताओ, तो कम वाला बताओ 670। नेक्स्ट देखते हैं, एक इलेक्शन है जिसमें 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट। तो टोटल हमने कहा 100 है, 80% ने कास्ट किया वोट, 10% वोट खराब हो गए, 10% वोट खराब हो गए, 72 बचे। ठीक, यहाँ लिखता हूँ -10% खराब। जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट्स का 89% मिला, मतलब वैलिड वोट्स का मतलब 72 का 89% इसको मिला। ठीक है, और इलेक्शन 351 से जीत गया। जब 89% मान लो 100 वोट था, 100 में से 89 इनको मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला, 11% मिला। इसका मतलब 72 का 11% हारने वाले को मिला। अब जीतने वाला और हारने वाले का बीच का डिफरेंस कितना दिया, 351। बस हो गया सॉल्व, कुछ नहीं पूछा। आप क्या पूछा है, कितने वोटर रजिस्टर्ड हैं ये बताना है। तो भाई 72 ले लो कॉमन, 72 इंटू 78%, यही होगा ना, इक्वल टू 351। तो यहाँ पे करता हूँ 78% की वैल्यू क्या आएगी, 351 डिवाइडेड बाई 72, परसेंट हटाऊँ नीचे 100 आएगा। ठीक, तो 78 क्या हो जाएगा, 351 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 72। अब इसको 13 से काटो, 13 से 78, 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, 3 से काटते, 3 दूना 6, 3 9 27। तो ये हो गया टोटल 900। नीचे आएगा क्या, ये दो नीचे ले आ देते हैं, 900 बटा 144। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 144 मतलब किससे काट दें हम, 12 से काटें, 12, हाँ 12 से कटेगा, 12 बराबर में 144, 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, 75 बटा 12, तो 12 छः 72, 6.25। एक की वैल्यू आएगी 6.25, 100 की वैल्यू हमसे पूछी है, 100 की वैल्यू आएगी 625। ठीक है, ये रहा आंसर। तो ये थे भाई टोटल कितने सवाल हुए,
मेरे ख्याल में 42 से 45 सवाल हुए हैं। कोशिश करिए सिखाने की। ऐसे ही एनटीपीसी का पूरा ही करवा देंगे। एसएससी सीजीएल के पहले कुछ और ऑफिस से टाइम मिलेगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ बनाऊंगा। मैं भी बहुत बिजी हो गया था यार, ऑफिस में भी कुछ सेंसस में ड्यूटी लग गई है, तो सेंसस कर रहे हैं, तो इसी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। तो हाउस लिस्टिंग फेज़ है, उसका सुपरवाइज़र बना हो तो कम काम रह रहा है, लेकिन काम तो फिर भी रहता है ना, सैटरडे संडे भी लगा रहता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।